लेकिन इस सब के बाद, एरियल अटैक के बाद जब उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया, तो अब पाकिस्तान अपने घुटनों पर आने को मजबूर हो चुके हैं। इन सब के बीच पंजाब के अमृतसर में बिजली बहाल कर दी गई। राजस्थान के जैसलमेर में बिजली बहाल हो गई है, क्योंकि इसका जो ब्लैकआउट का टाइम था जैसलमेर में, वो रात के 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक था। लेकिन खबर यह भी आई इस बीच, जहां 4 बजे के बाद 2 घंटे की ब्लैकआउट स्थिति और बढ़ा दी गई जैसलमेर में। लेकिन अब जैसलमेर में बिजली बहाल कर दी गई है, क्योंकि 6 बज गया है। और इस बीच गाइडलाइंस का लोगों ने, जैसलमेर की जनता ने बखूबी पालन किया, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में अब बिजली बहाल कर दी गई है, ब्लैकआउट अब खत्म हो चुका है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी बिजली बहाल कर दी गई है। और जीवन राज पुरोहित, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जीवन राज पुरोहित रिटायर्ड ब्रिगेडियर में जुड़ चुके हैं। सर, भारत अब पाकिस्तान पर कहर बन के टूट गया, और ऐसा कहर जिससे वो बच नहीं सकता है। जी, अभी तो बरसा नहीं है। हाँ, अभी तो बूंदाबांदी हुई है। सही जब बात। कहर बरसेगा तो पाकिस्तान तरसेगा। हाँ, ये इनको सब बात समझ में आ जानी चाहिए। हाँ। और जो अभी आपने कल देवानंद सिंह साहब से कहानी सुनी, वो एक्चुअल फैक्चुअल कहानी है, और ये कल की हकीकत है। आने वाले आज की सुबह पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सुबह नहीं होगी, क्योंकि कल जो उन्होंने ये हादसे किए हैं, जम्मू में मिसाइल अटैक किए हैं और जगहों पर ड्रोन अटैक्स किए हैं, जैसलमेर के अंदर 30 मिसाइलें मारी हैं, तो ये हमारी सक्षमता थी कि हमने इन सबको बर्बाद कर दिया, नीचे आने नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से तो नापाक कार्य हो ही गया ना। उसने तो अपना F-16 छोड़ दिया, JF-17 छोड़ दिया, सारी मिसाइलें दाग दी। तो जो उसने अपना कांड करना था उसने कर लिया। अब हम जब जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, पहला तो हमने अपना डिफेंसिव मामला मजबूत किया, और हमारी अगर डिफेंस मजबूत है, मिसाइल्स को हमने रोक लिया है, हम सेफ है। जम्मू के अंदर बहुत सिचुएशन टेंस हो गई थी कल। हाँ। जब उन्होंने अचानक मिसाइल अटैक एयरपोर्ट के ऊपर, जम्मू, पठानकोट, उधमपुर, तो ये इलाका बहुत टेंशन में था। हाँ। और आपको मालूम है कि जम्मू एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट, और उसको वो हमेशा पाकिस्तान के नंबर 1 टारगेट पे रहता, और उसने वही किया। सोचा कि हम मार देंगे, लेकिन ये जाबाज बहादुर हमारे एयर डिफेंस वाले और भारतीय सेना, एयरफोर्स, उन्होंने बहुत बखूबी काम किया, उनको बर्बाद कर दिया। चलिए सर, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, युद्ध प्रचंड ब्रेकिंग। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है, पाक को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की गई है। लीजिए, अब तो उसको आतंकवाद देश घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। आतंक को समर्थन देकर पाक ने संघर्ष शुरू कर दिया है। अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं। पाक को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की मांग। अब क्या कहेगा कर्नल सर, देवानंद सर, इसमें आपका कमेंट। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, यूएस पाकिस्तान को आतंक प्रायोजित राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। आतंक को जो समर्थन देता है, जो आतंक को पालता है, वो राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। और ये कोई नहीं, पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन, जिसका ये बड़ा बयान इन सब के बीच में आया है। वो रात भर सोए नहीं है, ब्लैकआउट टोटल कर दिया था। जम्मू संभाग के अलग अलग 6 जिलों में ब्लैकआउट कर दिया था। राजौरी, पुंछ में पूरी तरीके से ब्लैकआउट था, और लोगों को ये कहा गया था कि अपने मोबाइल फोन्स की लोकेशन भी ऑन ना करें, और यही नहीं, अपने घर में मोमबत्ती तक वो ना जलाएं। अब सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेकर सरकार ने इस तरह के आश्वासन दिए, लेकिन देखिए, जम्मू से सीधे या लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं, कैसे एहतियात, कैसे गाइडलाइंस दी गई कि जब सायरन बजे तो घबराए नहीं, जब ब्लैकआउट हो तो आप अपने मोबाइल की टॉर्च को भी नहीं ऑन करें, क्योंकि ये वो क्रूशियल एरिया है जहां पर एक बार तो कहा गया कि ग्रीन अलर्ट, यहां पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसके बाद फिर से ब्लैकआउट किया गया, एक बार फिर से सायरन बजाया गया, क्योंकि राजौरी हो गया, वहां से फिर से गोलीबारी शुरू कर दी गई थी। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि पिंडवाड़ा में भी लगातार गोलीबारी शुरू की गई थी, लेकिन उन सबको हमने नेस्तनाबूद कर दिया था। अरबाज हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरबाज, अभी आप कहां पर हैं, वहां से क्या अपडेट देंगे अभी आप? जी बिल्कुल, देखिए मैं जयपुर में मौजूद हूँ फिलहाल। हाँ। जो हालात हैं, जिस हिसाब से रात भर
ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि कोशिश जारी रही और नापाक कोशिशों को पूरी तरह से हमारे जाबाज सैनिकों ने नाकाम किया है। और एक बहुत ही ख़तरनाक तरह का आपने देखा कि जैसलमेर के और उसके आसपास के इलाकों के ऊपर जो है स्वार्म अटैक करने की कोशिश की गई, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जिस तरह से झुंड में जो है एक तरह से देखा जाए कि ड्रोन के ज़रिए हमला किया गया और हमारी क्षमता को परखने की कोशिश की गई कि हम उसे नाकाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन बुरी तरह से उन्हें अपनी मुँह की खानी पड़ी। और सैन्य जो जाबाज हैं, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है, उसने तमाम तरह के उनके उन हमलों को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। जिस तरह से हमास अटैक करता है, वो कोशिश करता था कि जो सुरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा कवच है, उसे भेद करके बहुत सारे एक तरह से ड्रोन भेज करके कोशिश की जाए कि कहीं ना कहीं से रास्ता बना लिया जाए। लेकिन तमाम तरह की कोशिशों को नाकाम करते हुए जो जितने भी ड्रोन आए थे उनके ज़रिए हमले किए गए थे, रात भर आपने देखा कि ब्लैकआउट रहा। और ख़ास तौर पर जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर आसपास में पूरी तरह से अलर्ट घोषित कर दिया गया। राज्य सरकार ने फिलहाल वहाँ पर क्षेत्र में तमाम तरह की छुट्टियाँ जो हैं वो खारिज कर दी है। एक तरह से देखा जाए तो 9 नए RS अधिकारी वहाँ पर लगाए गए हैं, 75 जो है फायर ब्रिगेड वहाँ पर रवाना कर दी गई हैं। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो ब्लैकआउट को लेकर के और तमाम तरह की गाइडलाइंस को लेकर के सख्त पालना के वहाँ पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जैसे ही ब्लैकआउट का एक तरह से सायरन बजे तो उसका मतलब पिन ड्रॉप बिल्कुल डार्क ब्लैकआउट होना चाहिए। कहीं भी कोई गुंजाइश, किसी भी तरह की रोशनी जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का मौका दुश्मन को मिल सके। फिलहाल उन तमाम क्षेत्रों में जो भी बॉर्डर के आसपास के हैं जहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं, वहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए और आतिशबाजी करने के मामलों को लेकर के पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 9 RS अफसर मौके पर लगाए गए हैं और कोशिश जो है यह है कि अगर रात भर हम प्रदेश सरकार की बात करें, खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर डटे रहे और तमाम अधिकारियों के साथ में पल पल की जो अपडेट है वो निगरानी लेते रहे और हर जगह के लिए अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि कल रात 9 बजे से ये पूरी कोशिशें शुरू हुई थी और आसपास के इलाके में अगर देखा जाए तो जैसलमेर में पोखरण है, रामगढ़ है, इन तमाम क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिली जिसका जो है मुंहतोड़ जवाब दिया गया। लोगों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तमाम लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। रात को ही उन तमाम तरह के जो बॉर्डर से सटे हुए ज़िले हैं जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ था ट्रांसफ़र वगैरह पर, वो हटा करके हर तरह की ज़रूरत की वहां पर तैयारी की जा रही है। तमाम संबंधित विभागों को डायरेक्शन है कि बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें। हाई अलर्ट सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, कोशिशें की जा रही है दुश्मन की तरफ से। ऐसे में सभी लोगों को मिलजुल करके, एकजुट होकर के इन तमाम तरह के हमलों को नाकाम करने के लिए जो है तैयार रहना होगा। फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है, सुबह की अगर हम बात करें, देर रात 2 बजे तक जो है इस तरह की अपडेट्स वहाँ पर अलग अलग जगह से कोशिशों की आती रही, जिन्हें तमाम कोशिशों को नाकाम किया जाता रहा। फिलहाल अभी अगर आप देखें, चलिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है, कश्मीर से लेकर राजस्थान तक हमले की कोशिश की गई थी लेकिन उन सब मंसूबों पर हमने पानी फेर दिया। S-400 और स्पाइडर ने नाकाम किए सभी हमले। और S-400 तो हमने पहली बार इस्तेमाल किया है, जिसको सुदर्शन के टाइटल दिया गया। सुदर्शन चक्र जो भगवान विष्णु लेते हैं, जो अपने टारगेट को जाता है और नस्तानाबूद करके चला आता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान का, जहां पर हमने F-16, F-17 और AWACS को उड़ा दिया। वहीं पाकिस्तान को यह कोशिश करनी कितनी महंगी पड़ गई है। पाक को आतंकवाद प्रायोजित राष्ट्र घोषित करने की मांग यहां पर की जा रही है। कश्मीर से लेकर राजस्थान जो उसने कोशिश की थी, उसको हमने सिर्फ S-400 और स्पाइडर से नाकाम कर दिया। यूएस ने भी पाकिस्तान को अपना समर्थन देने से मना कर दिया। यूएन ने भी उसको आतंकवाद पर सीधे घेर लिया है। 2 तस्वीरें समय की बहुत अहम हो जाती हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। देखिए रात की वो तस्वीरें जब नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, चाहे वो जम्मू की बात कर लीजिए, चाहे वो उसके बाद आप आ जाइए पठानकोट की बात कर लीजिए, जैसलमेर की बात कर लीजिए और बाड़मेर की बात कर लीजिए। यहाँ सब जो राजस्थान के सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर ताबड़तोड़ ड्रोन के जरिए यानी कि एरियल अटैक करने की कोशिश की और एरियल अटैक ही उसके पास ऑप्शन है।